हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 4 की सामाजिक अध्ययन की किताब हमारा भारत का पाठ 3 भारत के ऊंचे ऊंचे पहाड़ भारत की शान को पढ़ेंगे। तो बच्चों वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो शुरू करते हैं। चौथी कक्षा के कला अध्यापक ने बच्चों को एक प्राकृतिक दृश्य बनाने के लिए कहा। अधिकतर बच्चों ने पहाड़, उसके पीछे उगता सूरज और साथ में कुछ पेड़ पौधों के चित्र बनाए। आलोक ने तो पहाड़ से निकलती नदी का भी चित्र बनाया। कला शिक्षक ने सभी बच्चों की ड्राइंग को बड़े से बोर्ड पर लगवा दिया। अगला पीरियड सामाजिक अध्ययन का था। अध्यापक ने आते ही बच्चों के बनाए चित्र देखे और खुश होकर बोले, चलो इन पहाड़ों को चित्रों से निकालकर भारत के नक्शे पर रखते हैं। यह कैसे होगा? आलोक बोल उठा। आलोक ने कहा कि यह कैसे हो सकता है? तो टीचर ने कहा, बच्चों हमारे देश में उत्तर से दक्षिण तक कई जगह पर पहाड़ हैं। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों नक्शे पर दिशाएं कैसी होती हैं? हमारी दिशाएं 4 होती हैं। इधर बच्चों पूर्व दिशा होती है, इधर पश्चिम दिशा होती है, ऊपर की तरफ उत्तर दिशा होती है और नीचे दक्षिण दिशा होती है। अब क्या हुआ? उन्होंने भारत का एक बड़ा सा मानचित्र दीवार पर लटका दिया और बोले, आलोक तुम अपना चित्र सबसे ऊपर उत्तर में लगा दो। तो ऊपर की तरफ कौन सी दिशा होती है? उत्तर दिशा। आयशा तुम अपना चित्र राजस्थान में लगाओ। तो राजस्थान किस दिशा में पड़ता है? पश्चिम दिशा में। सभी बच्चे अपनी ड्राइंग लगाने की जिद करने लगे। अध्यापक ने स्वयं ही चित्रों को मानचित्र के मध्य में, मध्य बोलते हैं बीच में, पश्चिमी तथा पूर्वी समुद्र तट से थोड़ा हटकर लगा दिया। मानचित्र की तरफ इशारा करते हुए बोले, देखिए भारत में पहाड़ कहाँ कहाँ हैं। तो बच्चों बच्चों पहाड़ किस तरीके से होते हैं? ये जो है पहाड़ है, पहाड़ से निकलती हुई ये नदी का दृश्य है, ये पेड़ पौधे हैं, ये पक्षी उड़ रहे हैं और ये उगता हुआ सूरज है। तो इस तरीके के चित्र बनाए। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत और काराकोरम पर्वत है। मध्य भारत में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत है। पश्चिमी में पश्चिमी घाट पर्वत और अरावली पर्वत है। पूर्व में पूर्वी घाट है। हिमालय पर्वत का नाम आपने अवश्य सुना होगा। यह पर्वतमाला भारत के उत्तर से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व तक एक तलवार की तरह फैली है। इस पर्वतमाला में एक के बाद एक 3 लगातार पर्वतमालाएं हैं। इन्हें मुख्य हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक की श्रेणी कहते हैं। इन पहाड़ों के ऊंचे उठे नुकीले भाग को चोटी या शिखर कहते हैं। कई सारी चोटियां एक पंक्ति में रहती हैं, तो इन्हें पर्वतमाला या पर्वत श्रेणी कहते हैं। हिमालय पर्वतमाला की अधिकांश चोटियां पंक्ति में हैं, तो इन्हें पर्वतमाला या पर्वत श्रेणी कहते हैं। हिमालय पर्वतमाला की अधिकांश चोटियां बहुत ऊंची हैं, वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती हैं। जब धूप इन पर पड़ती है तो ये चमकने लगती हैं। इसी हिमालय पर्वत में संसार की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट स्थित है। पर्वत क्या है बच्चों? पृथ्वी पर बहुत ऊंचे उठे भूभाग को, जो कि समुद्र तल से 600 मीटर से अधिक ऊंचा हो, पर्वत कहते हैं। इनमें नुकीली चोटियां होती हैं और तेज ढाल होते हैं तथा गहरी घाटियां होती हैं। आपने मेरा चित्र राजस्थान में लगाया है, वहाँ कौन सा पहाड़ है? आयशा ने पूछा। अन्य बच्चे भी पूछने लगे कि उनके चित्र जहाँ लगे हैं वहाँ कौन से पर्वत हैं। राजस्थान में अरावली पर्वतमालाएं हैं। आज से करोड़ों वर्ष पहले ये भी हिमालय की तरह ही ऊंचे थे। तो बच्चों ये है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो कि हिमालय पर्वत पर है। किंतु आज वे अपरदन के कारण छोटे पहाड़ों के रूप में रह गए हैं। अपरदन बोलते हैं बच्चों, बहाव के कारण मिट्टी में कटाव होता है तो मिट्टी बह जाती है, जिसे हम अपरदन कहते हैं। इसी तरह विंध्य और सतपुड़ा पर्वत हैं। ये भारत के लगभग मध्य में कम ऊंचे पर्वत हैं। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट पर्वत भारतीय प्रायद्वीप में हैं। इनमें पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से अधिक ऊंचा है। अरावली पर्वत की तरह पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट की चोटियों पर भी बर्फ नहीं होती है। हाँ, यहाँ घने जंगल अवश्य हैं, क्योंकि पश्चिमी घाट पर्वतों पर बहुत अधिक वर्षा होती है। इन पहाड़ों पर भी लोग रहते हैं। भारत के कई राज्य हिमालय की गोद में बसे हैं, जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश,
जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, असम आदि। तो ये सभी राज्य कहाँ पर हैं? हिमालय पर्वत पर हैं। बच्चों यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी हैं। ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है, कंचनजंगा, छोटा नागपुर पूर्वी घाट बच्चों इसे कहते हैं, और यह है पश्चिमी घाट। यह है बच्चों विंध्य सतपुड़ा। दिशाएं कितनी होती हैं? 4। तो इस तरीके से हम इसे जान सकते हैं नक्शे पर कौन सी दिशा किधर होगी। इस तरीके से इधर की तरफ पूर्व दिशा होती है, ये पश्चिम है, ऊपर की तरफ उत्तर दिशा है और नीचे की तरफ दक्षिण दिशा है। ये बच्चों हिंद महासागर है। नक्शे के नीचे जो है ये जो पानी पानी है ये हिंद महासागर है। पर्वतों की सैर, फूलों की घाटी सबसे पहले जानेंगे कि फूलों की घाटी कहाँ पर है। तुम कल्पना करो कि चारों तरफ पहाड़ हों और बीच में छोटी सी घाटी में फूलों के असंख्य पौधे हों। ऐसी ही फूलों की घाटी उत्तराखंड के पहाड़ों में स्थित है। दिल्ली से सबसे नज़दीक उत्तराखंड है। हरिद्वार एवं ऋषिकेश हिंदुओं के मशहूर तीर्थ स्थल हैं। उसके बाद जैसे जैसे हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं ठंड बढ़ती जाती है। गंगोत्री में गोमुख नामक स्थान से प्रसिद्ध नदी गंगा निकलती है। यहाँ दूर दूर तक पूरे वर्ष बर्फ फैली रहती है। यहाँ बर्फ पिघल पिघल कर नदी के रूप में बहती रहती है। अतः गंगा नदी में जल हमेशा रहता है। थोड़े समय के लिए गर्मियों में जब बर्फ पिघलती है तो यहाँ घास और मौसमी फूलों की अनगिनत किस्में उग आती हैं। उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? बुग्याल कहते हैं। यहाँ के आदिवासी जैसे कि गुर्जर व बकर अपनी भेड़ बकरियां चराने ले आते हैं। नंदा देवी, केदारनाथ, गंगोत्री में ऐसे कई बुग्याल हैं। ऐसा ही दूसरा पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश है। दिल्ली और अन्य मैदानी भागों से लोग शिमला, कुल्लू मनाली, रोहतांग पास आदि जगहों पर घूमने के लिए खूब जाते हैं। रंग बिरंगी कढ़ाई वाली गोल टोपी यहाँ की पहचान है। हिमाचल प्रदेश फलों, मुख्य रूप से सेब की खेती के लिए मशहूर है। यहाँ पहाड़ों की ढाल पर चीड़ या देवदार के बड़े बड़े पेड़ होते हैं। हिमाचल प्रदेश में उत्तर पश्चिम में धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला जम्मू कश्मीर राज्य है। इस राज्य का दक्षिणी भाग जम्मू कम ऊंचाई पर है। यहाँ का मौसम भी गर्मियों में हल्का गर्म रहता है एवं सर्दियों में ठंडा होता है। कश्मीर बर्फ से ढके पहाड़ों के मध्य में है। यहाँ की डल झील और उस पर तैरते शिकारे और हाउस बोट बहुत ही सुंदर लगते हैं। यहाँ की मुख्य नदी कौन सी है? झेलम है। कश्मीर में ऊंचे पहाड़ों पर देवदार, फर और चिनार के वृक्ष दिखाई देते हैं। चिनार के वृक्ष पर्वतों के निचले क्षेत्रों में भी होते हैं। कश्मीर में कई स्थानों पर केसर की खेती की जाती है। यह राज्य मुख्य हिमालय की श्रेणियों से घिरा हुआ है। यहाँ के लोग ठंड से बचने के लिए ऊनी फिरन पहनते हैं और गले में क्या पहनते हैं? बांस की टोकरी से बनी अंगीठी लटकाते हैं जिससे उनका शरीर गर्म रहता है। अब बच्चे जानेंगे पहाड़ के गांव के बारे में। पहाड़ों पर बड़ी समतल जमीन बहुत कम मिलती है, इसलिए यहाँ के गांव छोटे छोटे और दूर दूर होते हैं। यहाँ के घर पत्थर, लकड़ी या मिट्टी से बने होते हैं। ये घर ढलानों पर थोड़ी जगह को समतल करके बनाए जाते हैं। पर्वतों के मध्य घाटियों में कुछ बड़े गांव भी होते हैं। यहाँ वहाँ घर भी बड़े और पक्के बनाए जाते हैं। पहाड़ों पर ढाल होता है, इसीलिए ढलानों को समतल करके छोटे छोटे खेत बनाए जाते हैं। इन्हें सीढ़ीदार खेत कहते हैं। तो बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं ये डल झील का चित्र है जो कि पहाड़ों के बीच में कश्मीर में है। इस तरह के खेत बनाने से मिट्टी बहकर नीचे नहीं जाती। यहाँ के लोग बहुत मेहनती होते हैं। खेती के अलावा ये भेड़ बकरी अन्य दुधारू पशुओं को पालते हैं। यहाँ की महिलाएं ईंधन के लिए जंगलों से लकड़ियाँ इकट्ठी करती हैं, चारे के लिए घास काटती हैं, साथ ही घर एवं बच्चों को भी संभालती हैं। बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं कि भूमि को काटकर किस तरीके से सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं और उनमें खेती की जाती है। अब बच्चों हम जानेंगे, अभी हमने जाना पहाड़ों के जीवन के बारे में कि वहाँ पर खेती कैसे की जाती है, लोग कैसे मकानों में रहते हैं। अब पहाड़ों की क्या क्या समस्याएं हैं। चारों ओर बर्फ ही बर्फ, हरे भरे जंगल, सीढ़ीदार खेत, फलों की घाटी आदि के बारे में सुनकर देखकर लगता है कि यहाँ कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन पहाड़ी प्रदेशों की अपनी कुछ समस्याएं हैं।
पहाड़ हर जगह कठोर एवं मजबूत नहीं होते। कहीं कहीं चट्टानें कमजोर और मिट्टी ढीली होती है। जब तेज बारिश होती है तो ये चट्टानें अपनी जगह से सरककर तेजी से नीचे आ जाती हैं। इसके कारण इन क्षेत्रों में बहुत नुकसान होता है। रास्ते बंद हो जाते हैं, खेत खराब हो जाते हैं, कभी कभी लोग भी चट्टानों के नीचे आ जाते हैं। भूमि के कटाव का अर्थ होता है अपरदन। भूमि के अपरदन को रोकने के लिए हम जंगलों को बचाते हैं, अर्थात जंगलों में वृद्धि करके भूमि कटाव पर अंकुश लगाने में कामयाब हो जाते हैं। अब बच्चों, हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानेंगे। हिमालय पर्वतमाला भारत के उत्तरी पूर्वी छोर तक फैली है। इन्हीं पर्वतों के बीच में बसा है अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे पहले सूर्योदय यहीं होता है। सूर्योदय मतलब कि सूर्य सबसे पहले यहीं निकलता है, इसीलिए इसे अरुण, जिसका अर्थ होता है सूर्य, प्रदेश कहते हैं। यहाँ जब भी जाइए अपने साथ खूब गर्म कपड़े और छतरी अवश्य रखिए, क्योंकि यहाँ दो ही मौसम होते हैं, ठंड और बारिश का। नवंबर से फरवरी तक कड़ाके की ठंड पड़ती है और मार्च से सितंबर तक वर्षा होती रहती है। यहाँ के पहाड़ों पर खूब घने जंगल हैं। इनमें बांस, बेंत और चीड़ के पेड़ अधिक होते हैं। इन जंगलों में शेर, हिरन, हाथी, सूअर आदि जानवर मिलते ही रहते हैं। साथ ही दो ऐसे जानवर भी मिलते हैं जो इन्हीं पहाड़ों पर ही रहते हैं। ये हैं याक और मिथुन। याक मोटे भैंसे जैसा दिखता है और इसका पूरा शरीर बालों से ढका होता है। मिथुन अरुणाचल प्रदेश के लोगों का मुख्य पालतू जानवर है। इसे मांस के लिए पाला जाता है। जिसके पास अधिक मिथुन है उसे समृद्ध माना जाता है, उसे बहुत ज़्यादा अमीर माना जाता है। यहाँ के ग्रामीण भागों में कई आदिवासी कबीले रहते हैं, जैसे कि आपातानी, आदि, वांचू और मोनपा। ये अलग अलग इलाकों में रहते हैं। इनकी भाषा, रीति रिवाज भी शहर में रहने वाले लोगों से अलग है। यहाँ पहाड़ों पर कई छोटी छोटी नदियाँ बहती हैं। क्या तुम बता सकते हो कि इन्हें कैसे पार किया जाता है? तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि इन पर सीमेंट और लकड़ी के नहीं वरन बांस और बेंत से पुल बनाए जाते हैं। यहाँ बारिश बहुत होती है, इसीलिए गांव के लोग अपना घर बांस के खंभों पर बनाते हैं, यानी उनके घर की फर्श जमीन से इतना ऊपर होती है कि पानी नीचे ही निकल जाता है। इनकी दीवारें और छत बांस एवं घास फूस से बनी होती हैं। बांस के खंभों पर घर टिका होता है, इसलिए बारिश में होने वाले कीड़े, सांप, जोंक आदि भी घर में नहीं आ पाते। यहाँ बांस इतना अधिक होता है कि इनके बर्तन और अन्य उपयोग की वस्तुएं भी बांस से बनी होती हैं। बच्चों, झूम का क्या अर्थ होता है या झूम खेती किसे कहते हैं? इन पहाड़ी क्षेत्रों में पुराने समय से ही लोग जंगल के एक टुकड़े को जलाकर साफ कर लेते थे। वही जमीन को हल्का सा खुरच कर राख के साथ ही बीज बो देते थे। इसे ही झूम की खेती कहते हैं। आजकल इस तरह की खेती कम हो गई है। अब बच्चे जानेंगे खेती के बारे में। यहाँ वर्षा अधिक होती है, इसीलिए यहाँ धान की खेती अधिक की जाती है। धान का अर्थ है बच्चों चावल की खेती। पहाड़ों से आने वाले झरनों के पानी को इकट्ठा करके यहाँ मछली पालन भी करते हैं। पिछले कुछ सालों से पहाड़ी नदियों पर बांध बनाकर पन बिजली भी पैदा की जा रही है। बच्चों, चित्र में आप देख सकते हो कि असम में चाय के बागान बहुत अधिक होते हैं, वहाँ पर चाय की खेती अधिक की जाती है। पिछले कुछ सालों से पहाड़ी नदियों पर बांध बनाकर पन बिजली भी पैदा की जा रही है। यहाँ के आदिवासी लोग झूम खेती करते हैं। उत्तर पूर्व के पहाड़ी ढालों पर चाय की खेती की जाती है। असम राज्य तो चाय के बागानों के लिए खास तौर से प्रसिद्ध है। बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।